इस वीडियो में हम प्रतिशत त्रुटि से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आप देखिए, यदि कमरे की लंबाई मापन में 1%, चौड़ाई मापन में 3% तथा ऊंचाई मापन में 4% की त्रुटि हो। लंबाई मापन में 1%, चौड़ाई में 3% और ऊंचाई में 4% की त्रुटि हो तो आयतन मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो देखिए, लंबाई में 1%, तो जो 1% की वैल्यू दी है, तो यहां पर आयतन डेल्टा V/V इंटू 100, आयतन मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस डेल्टा V/V इंटू 100 प्लस लंबाई मापन में प्रतिशत त्रुटि, चौड़ाई मापन में प्रतिशत त्रुटि और ऊंचाई मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पे देखिए, जो वैल्यू दी गई है 1%, ये पूरी वैल्यू डेल्टा L/L इंटू 100% और ये मान आपका 1% के बाद। इसी तरीके ये वैल्यू आपकी 3% और ये 4%। तो आयतन मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 1 + 3 + 4 = 8% की त्रुटि होगी। तो आयतन मापन में अधिकतम 8% की त्रुटि होगी। अब यदि न्यूमेरिकल आपको दिया गया, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि टोटल डेल्टा L/L इंटू 100 की वैल्यू आपको दी गई है। यदि लंबाई मापन दिया गया हो, तो लंबाई मापन L की वैल्यू दी गई हो, तो L की वैल्यू दी गई तो वहां से हम डेल्टा L ज्ञात करेंगे और डेल्टा L/L इंटू 100 का मान ज्ञात करेंगे। इसी तरीके डेल्टा V/V इंटू 100 का मान और डेल्टा H/H इंटू 100, फिर तीनों को आपस में जोड़ देंगे, वह आयतन मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल, यदि कोई मान दिया गया हो P = AQ/B²/CD, तो P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर A के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 1%, B के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 2%, C में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 3%
और डी मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 4% हो तो यहाँ पर आपका दिया गया है P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी डी। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ये आपका हो जाएगा डेल्टा P बाई P इंटू 100 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बटे सी इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी बटे डी इंटू 100। तो यहाँ पर जो 1% 2% त्रुटि दी गई है, ये टोटल आपका डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 का मान 1%। इसी तरीके डेल्टा बी गुणे, तो ये सब मान आपका रखने पर ये आपका आ जाएगा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पी के मापन में 3 इंटू डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, ये हो गया ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, इसकी वैल्यू आपको 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3%, अब डी के मापन में अधिकतम 4% की त्रुटि प्लस 4% बराबर 3 प्लस 4 ये P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 14% होगी।